फोन पे बात कर रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा? Not a good father, यार। सर आप तो अल पचीनो है यार, आप तो कमाल है। क्योंकि सास भी कभी बहू, तमीज आई नहीं है, तमीज आने लगी है। मैं तो एक जंगली पौधा हूँ, मुझे क्या पता एक्टिंग क्या होती है क्या नहीं, मैं कहीं से सीख कर नहीं आया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, हाय हाय हाय, माय नेम इज़ लीना शाह। इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के पॉडकास्ट स्टूडियो से टी एंड टॉक पॉडकास्ट के साथ एक और एपिसोड। और आज के जो हमारे गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, ही इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, ही इज़ एन एक्टर। जब एक्सप्रेशन की बात की जाए तो उनकी आंखें बोलती हैं। ऑफ कोर्स वो अपने कैरेक्टर्स के जरिए हमें इम्प्रेस करते हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट हिज हेयर इज़ वेरी एक्सप्रेसिव एज वेल। नाउ इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी का ये जो पॉडकास्ट है, इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ बासित जलीली, एंड आई एम गोना गिव स्पेशल थैंक्स टू सुहेल नवाज हु इज़ गिविंग अस ऑल द टेक सपोर्ट बिहाइंड द कैमराज। द होल टीम इज़ ब्रिंगिंग यू दिस पॉडकास्ट ऑफ कोर्स। और जो हमारे गेस्ट हैं, बड़े डिफरेंट किस्म के उन्होंने रोल्स प्ले किए हैं। कभी हमने उनको कोई छलावा बने देखा है, विलन देखा है, जेस्टर देखा है, कॉमिक रोल्स में देखा है, कॉमेडी सीरीज करते हुए देखा है, और कुछ ऐसे रोल्स देखे हैं जिनसे कि हमने उनको एसोसिएट कर दिया। और उनसे जब मैंने बिहाइंड द सीन्स बात करनी शुरू हुई तो पता चला दैट ही इज़ वेरी आउटस्पोकन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम ऑन द पॉडकास्ट ऑन आवर सेट्स टुडे इज़ द वन एंड ओनली अदनान शाह टीपू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच लीना, एंड आई एम वेरी honored and humbled for your kind and generous words. थैंक यू सो मच। वाओ, सो वेल स्पोकन। अच्छा, ये बताइए कि आप बहुत आउटस्पोकन है, और जो मैंने अभी आपसे बिहाइंड द सीन्स बात की उसमें यू बीइंग अ फैमिली मैन, मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का आंसर भी सुनने को देखने को मिला। ही कोटेड बुढ़ा, विल गेट टू ऑल दैट। लेकिन इतना आउटस्पोकन होना इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपके दिल में और आपके दिमाग में जो बात आ रही है वो कह रहे हैं, वो आप कह सकें, वो आप कह दें, हाउ डज इट अफेक्ट, उसका फीडबैक क्या मिलता है आपको? उसमें बेसिकली चीज़ ये है कि मैं आई एम आउटस्पोकन, लेकिन मेरे जो वर्ड्स की सिलेक्शन होती है दैट इज़ वेरी वेल थॉट, और फिर आपको प्रैक्टिस बन जाती है ना कि आपको बोलने से पहले कहते हैं ना, सोचना, थिंक बिफोर यू स्पीक। राइट। आप 4 साल की उम्र में बोलना सीख जाते हो, लेकिन कब, क्या और कैसे बोलना है ये शायद आपको सारी ज़िंदगी भी नहीं समझ आता। और फिर जिन लोगों को आप आइडलाइज़ करते हो, जैसे मैं दिलीप साहब को बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ करता हूँ, ज़िया मोहिउद्दीन साहब हो गए, अनवर मकसूद साहब हो गए, क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन हो गए, तो जब मैं इनके सुनता हूँ, इनको देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ इनकी वर्ड्स की सिलेक्शन जो है बहुत ही नपी तुली और ऐसी है कि जो किसी को हर्ट नहीं करती, सुनने वाले को उससे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। क्योंकि जब आप एक सर्टन एज पे पहुँच जाते हैं तो दैट इज़ योर ड्यूटी टू पे इट फॉरवर्ड, कि आप जो बातें करते हैं, लोग आपसे इतना इंस्पायर होते हैं, वो आपको सुनते हैं, वो आपको देखते हैं, तो आप ऐसी बात करें जिससे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए। जैसे हमारी ज़िंदगियों में दिलीप साहब को देख के जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे लगता है वो फ़िलासफ़र भी हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, वो किसी भी टॉपिक पर उनसे बात करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरी बातें हैं उनमें भी आपको कुछ ना कुछ देखने को, सीखने को मिलता रहे। आपके कुछ मोटिवेशनल कोट्स हैं, उन पे मैं आपसे आज कमेंट लूँगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल योर रीज़न टू बी हेयर इन ह्यूस्टन, एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक इट टू यू। अदनान शाह टीपू इज़ गोइंग बिग, यानी कि अगले कुछ सालों में इनसे अपॉइंटमेंट लेना, पॉडकास्ट स्टूडियो में आके हमारे साथ बात करने की बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज ये जो रोगन शो में होंगे, ये हॉलीवुड में होंगे, ये ऑस्कर्स में होंगे। क्या, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ है आपकी मंजिल? दिस इज़ एनडीए, तो अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अच्छा, एनडीए भी साइन किया? जी, एनडीए तो, बट डेफिनेटली अपनों के लिए तो आप हमेशा होते हैं। फिर बासित जलीली साहब जो हैं, वो एक हमारा ऐसा नाम है कि जब भी वो मुझे बुलाएंगे, आप लोग हैं, क्योंकि दिस इज़ माई स्टार्ट, दिस इज़ माई बिगनिंग, व्हेन यू आर सो जनरस टुवर्ड्स मी विद योर बिहेवियर एंड entertaining me. So when I go somewhere, तो मैं हमेशा अपनी औकात नहीं भूलता, मैं अपनी रूट्स नहीं भूलता। तो दिस इज़ माई रूट्स, आई विल नेवर फॉरगेट दैम, एंड व्हेनेवर यू गाइस विल कॉल मी आई विल बी देयर। ओह वाओ, फैंटास्टिक। सो हम ये वाला क्लिप जो है एडिट आउट करके निकाल के साइड पे रख लेंगे। नेक्स्ट टाइम आई एम गोना सेंड दैट टू यू ऑन फेसबुक एंड से यू गॉट टू कम टू द पॉडकास्ट। सो आई नो कि आपने एनडीए साइन किया हुआ है, लेकिन जो उड़ती चिड़िया ने खबर दी है वो ये है कि यू आर ऑन योर वे टू हॉलीवुड। ये क्या कोई पुराना ख्वाब है? दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी, जस्ट अ कोइंसिडेंस, व्हाट हैज हैपेंड? बिलीव क्या कहते हैं, कीप ड्रीमिंग। ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ख्वाब देखने के लिए मैं ख्वाब देखता हूँ जी मुझे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसके लिए मेहनत कितनी करते हो, उस रास्ते पे, उस डायरेक्शन में आप कितना चलते हो, कितनी सिंसियरिटी से चलते हो,
यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड टू बी देयर। अगर आपका काम अच्छा होगा, जैसे दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, सारी दुनिया मोबाइल में आ गई है, तो मुझे तो ये माँ की दुआएं, बीवी के नसीब, बच्चों का नसीब, ये सब मुझे लगता है ये दैट्स व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी। क्या कहते हैं कि उनकी दुआएं हैं और फिर मेरा पैशन है एंड माई डेडिकेशन एंड माई ऑनेस्टी टुवर्ड्स माई जॉब्स। आई थिंक दैट्स व्हाट हैव ब्रॉट मी हियर। ओके, आपने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब आप देख रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। वो मैं ये सिर्फ कह रहा कि आप एग्जांपल था। अगर आप कोई ख्वाब देखते हो तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी Right, पड़ती है। right, true. आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ता हाँ। है, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ता है, आपको अपनी नेटवर्किंग पे काम करना पड़ता है। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं हुआ, तो ये इट्स ए प्योर कॉल फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह वांट्स मी टू बी देयर। ओह वाह, फैंटास्टिक। मैंने कहा मैं इसलिए क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं। में एक क्रिकेटर जो है वो प्राइम नहीं, मिनिस्टर नहीं। बन चुके हैं, तो अब Politics एक is- no. एक्टर भी जा रहे हैं। नो नो, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। पॉलिटिक्स इज नॉट योर कप ऑफ टी। हाँ, तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा ना करो। ओह वाह वाह वाह। लेकिन पॉलिटिक्स की बात की जाए तो इंडस्ट्री के अंदर भी तो इतनी सारी पॉलिटिक्स है, बगैर पॉलिटिक्स खेले रेलेवेंट रहना, काम मिलना, सबके साथ सरवाइव करना भी तो इम्पॉसिबल लगता है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सुनी सुनाई बातें हैं। आई हैव गॉन थ्रू ऑल विद दिस। Okay. मैं एक ऐसा घोड़ा हूँ जिसको ना इधर नजर आता है ना उधर नजर आता है। आई एम फोकस ऑन माई जॉब, आई एम देयर एज एन एक्टर। आप क्या सोच रहे हो, दैट्स नॉट नो माई बिजनेस। आप ये यहाँ पे क्या कहते हैं लाइट नहीं है, यहाँ पे ये वो नहीं, दिस आई एम देयर फॉर एक्टिंग Okay. और आई एम जस्ट एक्टिंग इट। बाकी यकीनन हर जगह सब जगह होती है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि आपको काम तगड़ा है ना, अगर आपको काम तगड़ा ना, तो शाहरुख खान कहाँ से आया? दिल्ली से आया। राइट। कैसे वो इंडिया में छा गया? दिलीप कुमार किस्सा खानी बाजार का आदमी कैसे पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन गया, सही। साहब बन गया। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से आए और क्या कहते हैं स्ट्रगल की, पहली 6-7 फिल्में फ्लॉप। तो इट्स योर एट द एंड ऑफ द डे, आप जितनी मर्जी पॉलिटिक्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, एक मरतबा आपको चांस मिल सकता है, 2 मरतबा मिलता है, तीसरी मरतबा आपको काम आपके काम की वजह से मिलेगा। सो आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में 27 इयर्स नाउ, Yep. 3 decades, इट्स अ लॉन्ग टाइम। आपने इंडस्ट्री को तब्दील होते हुए देखा, लोगों को आते हुए जाते हुए देखा, इवॉल्व होते हुए देखा। इवॉल्व होते हुए देखा। सो 30 इयर्स में यू आर सेइंग कि इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट विल कीप यू रेलेवेंट, एब्सोल्युटली नॉट। इट्स गोइंग टू बी वर्क। बनना क्या कहते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल में कोई और चला जाता, अल्लाह में ना लेके जाता है, इंडिया में कोई और फिल्में कर लेता अगर पॉलिटिक्स इतना काम कर रही होती। वो आप क्या कहते हैं अपने साथ ही ज्यादती कर रहे होते, बजाय पॉलिटिक्स करने, ये करने कि आप अपनी क्राफ्ट, अपने काम पे तवज्जो दो। आपको इट विल टेक्स यू कहाँ नहीं आपको लेके और जाएगा। आपके इर्द गिर्द लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, दे डोंट बॉदर यू? नो, व्हाई दे शुड बॉदर मी? मैं इतना कमजोर हूँ कि मुझे ये लोग बॉदर करेंगे? आई एम नॉट दैट वीक। ओके। नो, मुझे मेरी जगह से कोई नहीं हिला सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम फोकस्ड ऑन माई जॉब, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम अगेन who am I? I'm an actor. I'm there to act. That's it. मेरा और किसी चीज़ से वहाँ पे कोई लेना देना नहीं। आपकी अम्मी कैसी हैं, उसने ये किया था, आई एम नॉट देयर फॉर दिस। जो मेरा कोई यार दोस्त होगा, मैं शूटिंग ख़त्म करूँगा, उसको फ़ोन करूँगा, भाई किधर है भाई तू, चल आ जा, 2 दरिया चलते हैं और अपना म्यूज़िक सुनते हैं और जो भी बातचीत करनी को अपने दोस्त से कर लूँगा। आई एम नॉट देयर टू आप कैसी हैं, आपकी अम्मी कैसी हैं, और क्या यार नवा इमरान खान को जेल होगी यार, ये नहीं। आई एम नॉट देयर। आई एम प्लेइंग ए कैरेक्टर ऑफ ए mentally disabled guy who's 6 years old. I'm focused on that. मुझे किस तरह करना है, you know, things like that. Right. And yes, few things that you just mentioned right now कि यारों दोस्तों को फ़ोन करना। I know कि इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग भी आपके इस यार दोस्त के हल्का अहबाब में आपके शामिल हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई नो दैट दीज आर द लीड मेल एक्टर्स फ्रॉम आवर इंडस्ट्री। तो अपने ही दोस्तों के साथ compete करना रोल्स के लिए, how does that work? Are there any kind of कंपटीशन तो आपको अपने घर में भी होता है, लेकिन चक्कर यह है कि कंपटीशन इज आई थिंक इज़ अ हेल्दी थिंग। आप अपने काम से compete करो, बजाय क्या कहते हैं मैं कहूँ किसी से पर्सनल हो जाऊँ, जो भी करते हैं दैट्स इज पर्सनल लाइफ। और एक हफ्ते में 70 ड्रामे बन रहे हैं, हर ड्रामे का तो मैं हिस्सा नहीं हो सकता। और जिसको अल्लाह ने जो क्राफ्ट दिया है, जो प्रेजेंस दी हुई है, जो उसकी एबिलिटीज़ है, उसको उसके हिसाब से काम मिलेगा। मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो क्या मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो आप चलते रहते हैं, आप अपने वो जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी। वाह। अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो मेरा भी चक्कर यही है कि मैं अपने के साथ बहुत सिंसियर हूँ, और मुझे जो है क्या कहते हैं मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं, मेरा अपने साथ कंपटीशन है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो रात को जब मैं सोने उठता हूँ तो ये छत जो है वो सिनेमा स्क्रीन बन जाती है। मैं अपने आप से हमेशा पूछता हूँ यार मैंने ये सीन किया था, सुबह उठा अरे मैंने लहसुन नहीं खाया, ओ अच्छा यार मैंने ये लाइन इस तरह अगर बोल देता
मुझे ये स्टेप इस तरह लेना चाहिए था। अच्छा मैंने आज क्या किया, यार मैंने उस माली से अच्छी तरह नहीं बोला, आई शुड से सॉरी टू यू टुमारो, अरे यार वो नहीं किया, अच्छा वो नहीं किया, अच्छा ऐसा नहीं किया, यार इसको अगर मैं ऐसे कर लेता तो मेरी अपनी फिल्म चलती है। ये मेरी कोई जब से मैं 16 साल का हूँ तो मेरी Oh my इच्छा- goodness. ये सिनेमा है, ये मेरा सिनेमा है। तो मैं इधर सोचता हूँ यार मैंने ये गलती किया, मैंने बेगम से अच्छी तरह बात नहीं की थी यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने मेरी बेटी को डांट दिया यार, आई एम नॉट ए गुड फादर यार, टुमारो आई विल नॉट डू दैट। सो देयर इज रूम फॉर लर्निंग। जो है ना कि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। आप अपनी जो है ना कि जितना अपने आप को खुद जज करोगे, खुद एहतसाबी करोगे, अपने आप को खुद जज बन जाओ, खुद ही वकील बन जाओ, अपने पे इजरा करो, अपने पे सवाल करो और ईमानदारी से। मैं कहता हूँ आप सबसे झूठ बोलें, ये मैंने बोलेगा, लेकिन अपने आप से तो सच बोलो। सो आई एम इन हैबिट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ टू माई सेल्फ। Wow, that is amazing. Wow, so you have taken us towards so many dimensions of your personality. इस एक few lines के अंदर जो आपने कहा. Now, how did you? Who is actually? Because जब हम आपको roles करते हुए देखते हैं, and those are not just arm roles like regular hero का रोल है या regular माँ का रोल है, typical roles है. मुझे अपनी रोजी हलाल करनी पड़ती है। हाँ, तो आप जो है बड़ी मुश्किल, आपने कहा कि मेंटली चैलेंज्ड आप किसी शख्स का रोल कर रहे हैं, आप कोई विलन का रोल कर रहे हैं जो अपनी आंखों से इतनी दहशत फैला देता है कि बस जो है ना सब लोग बैठे हुए होते हैं कि आगे ये क्या करने वाला है, इसके साथ से कुल्हाड़ी निकलेगी, पिस्टल निकलेगी. बट द क्वेश्चन इज हु इज दिस रियल पर्सन इनसाइड ऑल द रोल्स जिसमें कि आप डूब के उनको प्ले करते हैं. फिर खुद तक का सफर कैसे पॉसिबल होता है इन रोल से निकल के? ऑन एंड आपको पता होना चाहिए कि कहते हैं इट्स योर जॉब. I always say that I always quote Julia Roberts that I'm a very ordinary person with an extraordinary job. At least जब मैं वहाँ तक हूँ, जब मैं कर रहा हूँ, मुझे पहले स्क्रिप्ट पढ़ना है, मुझे उसका बैकग्राउंड देखना है, मुझे डायरेक्टर से कॉल करनी है, यार ये मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है. उसके बाद मुझे राइटर से बात करनी है, फिर मुझे इसके बारे में सोचना है, इसका विजुअल सोचना है, मुझे वो स्क्रिप्ट याद करना है, उसकी निटी गिटीज़ पे गौर करना है, मुझे क्या कहते हैं सेट पे जाके अपना काम करना है. एंड जैसे सेट से ख़त्म हुआ तो मैं हमेशा कहता हूँ याहू, मैं आई एम डन विद माई जॉब, नो आई एम ए फादर, स्विच ऑफ. हाँ, आई एम ए फादर, आई एम ए हस्बैंड, आई एम ए सन, आई एम ए फ्रेंड. सो दैट मोड्स इज़ ऑन. तो मेरा ऑन एंड ऑफ एक ज़माने तक, पहले 12 साल तक मुझे ये नहीं करना आता था, लेकिन फॉर द 15 years आई हैव लर्नड द आर्ट ऑफ ऑन एंड ऑफ. हाउ डिड यू फाइंड ये ऑन ऑफ आपको कैसे मिला? भाई आप अपना करें ना, बस हो गया. क्या कहते कर लिया. आप क्या कहते हैं फ़ौरन अपनी बेगम को कॉल मिलाएं, अपने यारों को कॉल मिलाएं, तो वो काफ़ी होते हैं आपको आपकी औकात याद दिलाने के लिए. स्पेशली फ्रेंड्स एंड क्या कहते हैं अपने बच्चों को कॉल करें, बाबा ये नहीं लाए, अब आज मुझे पेंसिल चाहिए था, बाबा मुझे ये ना. बेगम ने कहा अदनान ये लेते हुए आना है, तुम इतनी देर से कहाँ पहुंचे अभी तक. दोस्त कहेगा अबे यार तेरा इंतजार कर रहा हूँ, वो गाली भी 2-4 देगा और कहेगा, तो वो फिर आपको काफ़ी होता है. और फिर आपको खुद भी पता होता है कि आपको you have to come to the real world. Wow, that's amazing. आपने अपनी बेगम का जिक्र किया. बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं, and you are going to agree with me, coming out of Pakistan, बहुत सारे कम ऐसे एक्टर्स हैं जो कि अपनी फैमिली लाइफ, बिकॉज अगर आप टीपू की फेसबुक टाइमलाइन चेक करें ना, तो या तो उनकी पोस्टर्स हैं जो उन्होंने काम किया है, जिस ड्रामे में, जिस फिल्म में वो हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं, या फिर sweet 4 daughters माशाल्लाह and a lovely sweet wife जो कि किसी भी मूवी की हीरोइन भी हो सकती हैं. ये हमें देखने को जो है मिलता है. So why are you so different कि आप ये फैमिली पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ और बाकी एक्टर्स जो है वो पोस्ट नहीं करते, वो अपनी हाई एंड डिमांड रहना चाहते हैं, फीमेल अट्रैक्शन बिल्ड करना चाहते हैं. देखिए हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है. आई एम ए डिफरेंट स्पीशीज, दे आर डिफरेंट स्पीशीज, पीपल आर नॉट रॉन्ग, दे आर डिफरेंट. ओके, तो उनको जैसे अपनी फेसबुक टाइमलाइन चलानी वो चलाएं, मैंने जैसे ही चलानी है मैं वैसे ही चलाऊंगा. सो आई डोंट केयर अबाउट के वो कैसे चल रहे हैं. आई एम नॉट द रन ऑफ मिल्क थिंग, आई एम व्हाट आई एम. Okay. So your wife, has she ever thought of coming into, like जब मैंने शुरू में पिक्चर्स देखना शुरू की, has she acted in the media as well? No, she's allowed to do. It's her life. Okay. She has all the right to live the way she wants. Okay. I will never stop her. But it's her own choice. We have 4 daughters and they're still young. So it's her own decision not to act. But whenever she wants to work in showbiz, I will never stop her. I will support her. Okay, nice. और जो आपके घर में जूनियर एक्ट्रेसेस हैं in the making, उसमें से बेस्ट कौन है आपकी नजर में? Depends है. खुशी मुझे लगता है she's more like a model. रोशनी जो है उसका अगर मूड करे तो she can be very very good, very very good.
Tabir is a born singer. Mannat is a singer. Mannat or Tabir. My twins are little shy, but Okay. they all have it all. They all have it. It's up to them. I will always support them. I will give them wings to fly. They have all my support. Whatever they want to do, they will always have their wings. You are sounding like a very progressive Pakistani man, but working in media industry, working in anywhere in Pakistan for girls especially, you know, a lot of people कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, especially coming into media, but आप कह रहे हैं आप उनको support क्यों करेंगे? नहीं करूँगा, मैं खुद भी एक्टर हूँ, आई हैव सीन दिस। और चक्कर ये है, जिस मुल्क की आबादी 50% से ज़्यादा ख़वातीन पर मुश्तमिल हो, अब वहाँ के लोगों को एहसास करना चाहिए, यार भाई आप भी खातून हैं, मेरी बेगम भी खातून है, मेरी माँ भी खातून है, मेरी बेटियाँ भी कल खातून होंगी, तो ये सब है यार, जब तक ये हिस्सा नहीं डालेंगे अपना इस मुल्क की तरक्की में, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया के साथ मिलकर चलना है ना, तो वी विल हैव टू अलाउ द गर्ल्स टू वर्क, वी विल अलाउ द फीमेल्स, वी विल हैव टू गिव देम दैट फ्रीडम वेयर दे कैन टेक ए ब्रीथ, प्लीज फॉर गॉड सेक। थोड़ा सा यार So बदलो। is it changing? हाँ, चेंजिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह Okay. करे क्या कहते हैं हो जाए, लेकिन इट्स इन बिटवीन सिटीज़ आर रियलाइजिंग दैट जितनी महंगाई हो गई है, गर्ल्स विल हैव टू वर्क, Right, right. गर्ल्स शहरों की हद तक। और इंशाल्लाह ताला ये क्या कहते हैं, अगर हमारे मुल्क ने तरक्की करनी है, तो जब तक लड़की अपना हिस्सा नहीं डालेंगी, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। Right, and coming here to Houston, a lot of people say Houston is like, you know, an extension of Karachi, an extension of Absolutely, Pakistan. absolutely. तो टीपू was telling me कि प्लेन पे ही उनको अपने जो है ना सारे फैंस मिल गए। बहुत ज़्यादा it's so good to come here, the way people love you and the way people honor you. I'm so grateful. I'm on your behalf, everybody living in Houston, especially Anwar Bhai, Anwar Dada Bhai, especially you sir, Adnan Siddiqui, Yasir Raza. He's the producer of our film Jyoti, and he has recently produced a film Jyoti, which is a very good film. One must watch, look for it. उसके बाद फारूक लानिया, जितने भी ये सारे लोग हैं, they are so loving, and दिशान मिर्ज़ा साहब, इस तरह के जो लोग हैं, फिर अपने जो हमारे जो इस शो के बासित जलीली साहब, इसमें you know, you meet so great people, so it's you feel like at home. So what is it that यहाँ के जो expat पाकिस्तानीज़ हैं या यहाँ पे जो रहने वाले पाकिस्तानीज़ हैं, स्पेशली मुझे लगता है कि जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, वो अभी भी पाकिस्तान के इतना क्लोज फील करते हैं और वो दर्द फील करते हैं। Second and third generation, I'd say they are trying to make Pakistan proud in their own way. But what can Pakistanis over here do to ये enlightenment का पैगाम to send to the Pakistani society back home? How do we send it? How do we help back home? No, वो सबसे पहले तो आप खुद यहाँ पे अपने में यूनिटी पैदा करें। Oh, thank you for saying that. Yes. सबसे पहले आप एक दूसरे से इनसिक्योर ना हो। कहते हैं ना, इत्तेहाद में बड़ी ताकत है, इत्तेफाक में बरकत है। एक दूसरे के साथ जुड़ें। हम लोग बड़े सिंपैथेटिक हैं, लेकिन हम में एम्पैथी की कमी है। एक दूसरे को कोई गिरा हुआ है तो उसको उठा लो यार, आप गिरी होंगी तो आपको ये दिल चाहेगा ना मुझे कोई उठा ले। तो एक दूसरे के साथ मिलके एज ए कम्युनिटी चलो। आपको जब तक इकट्ठे नहीं होगे, आप दुनिया की किसी भी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। पीपल विल कीप एक्सप्लॉइटिंग यू। एक दूसरे की तरक्की से जलो नहीं, खुश हो यार, क्योंकि अल्लाह ताला ने 6-7 चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं। वतज़िल्लु मन तशा वतइज़्ज़ु मन तशा। बेशक। फिर उसके बाद रिस्क, बच्चे, ज़िंदगी, मौत और आपका पार्टनर, ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो अगर किसी को अल्लाह में ज़्यादा रिस्क दे रहा है तो उससे इंस्पायर हो, उस पर रश करो, बजाय उसके से हसद करने के। तुम भी मेहनत करो, तुम्हें किसने मेहनत करने से रोका है? So big message for Houstonians and Pakistanis in Houston. मतलब हमारे differences इतने evident हैं कि जो लोग अभी नए आते हैं उनको भी पता चल जाता है। Okay, this is a message that we need to do, and I think through this platform हम यही करना चाह रहे हैं। बासित जलीली का यही dream है that you know to bring unity not just in our own community but with the other communities as well, so people can actually look up to us because. इतनी आप दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क है, क्या कहते हैं, इट्स द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर इस मुल्क ने भी आपकी सोच नहीं बदली तो फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपकी सोच कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता, और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली हो ना जिसको अपनी हालत बदलने का खुद ख्याल। आप एक इतनी ऐसी एटमॉस्फेयर में हो जहाँ पे आप सच बोल सकते हो, वेयर यू कैन योर हार्ड वर्क इज़ पेड, वेयर इज़ जस्टिस। तो इस सोच को देखो ना, जिन लोगों ने आपको यहाँ पे दिया है, इससे पूरी दुनिया में कहाँ पे होता है। आप किसी जा सकते हो और मुल्क में, या अपने चले जाए मिडिल ईस्ट में, या उधर आपको नेशनलिटी देते हैं? नेवर। एंड इफ दीस पीपल आर ट्रीटिंग यू वेल,
So you also need to treat them well. I agree. I totally agree with that. Now, एक rapid fire round करेंगे. We want to bring in some energy. One word answers, your one line answers. One role that you regret saying yes to. हाँ, देयर वाज वन रोल जिसमें मुझे बहुत मुख्तलिफ, पता नहीं इसका नाम मैं भूल गया हूँ, इतनी 1910 की वाली विग लगाई थी, एंड दैट इज़ द ओनली वर्क आई डिडंट एंजॉय, एंड माय टीचर असफर अली ही सेड यार बट एवर इफ यू हैव साइंड समथिंग you need to be honest that from that day to till that day whatever I have done I was honest, I was working hard for that, and I tried to do justice with every role I did, but that role where the wig was 1910 वाली I really hated it. अच्छा नहीं, इन बालों पर भी विग लगानी पड़ी? हाँ, इन बालों में उनको कुछ स्ट्रेट बाल दिखाने थे, पता नहीं वो हेयर ड्रेसर का खर्चा बचाना चाह रहे थे, पता नहीं वो इतनी बुरी विग थी ना, बहुत ही बुरी, नफरत हो गई थी मुझे अपने आप से. Oh my God. Okay. One truth about fame that people don't want to hear. आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है. तकरीबन, क्या कहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, बच्चों के साथ जा रहे हो, सम टाइम लोगों को अब मोबाइल मिल गया है, और वैसे भी कोई अगर आप अपने बच्चों के साथ बीवी के साथ जाते हो तो अभी पाकिस्तानी हो, व्हेन पीपल गिव सच रिमार्क्स, वो अकेले में दो मर्जी बोल दो यार, कोई मसला नहीं, बट व्हेन यू आर, हमारे कल्चर है इस सब, ये हमारी नॉर्म्स है कि जब अपनी फैमिली के साथ जा रहे होते तो हम थोड़ा सा दरगुजर कर लेते हैं, जब वो लोग वो दरगुजर नहीं ना करते तो इट आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. Is I think the reason for that may be that people feel when you are an actor, when you are in the public eye, people feel like they own you. No, they have all the right to own us. That's the part of our job. Okay. But when you are with a family, Okay. when you are with a family, आप जा रहे हो, आपको जो अल्फाज आप किसी एक्टर को कह रहे हो, या कह रहे हो आपको इतना सारा, मेरी बच्ची 6 महीने की, मैं उसको छोड़ के तुम्हारे साथ तस्वीर नहीं खिंचा सकता यार, वो इधर उधर हो जाएगी तो तू क्या, इतना रश है, लोग क्या कहते हैं, ट्रैफिक तेज चल रही है, मैं इसमें तेरे साथ तस्वीर, जब तुम में खुद कॉमन सेंस नहीं है, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, सर फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, सर फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, सर भाई फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा, तो अब ये इतनी कॉमन सेंस तो हमें होनी चाहिए. Right. I think we are not really trained. I feel right here in the US, especially जब आप कहीं celebrities देखते हैं इस तरीके से, you know, I feel that you have to be mindful कि उनके पास space हो, उनको privacy दे अगर वो अपनी family के साथ बैठे हुए हैं. थोड़ा सा वो होता है कि कहते हैं हमारा जॉब है ये, अगर तो लोग हमसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम किस बात के सेलिब्रिटी हैं, अगर वो हमें क्या कहते हैं, वी हैव टू, ये हमारा ड्यूटी. आई हैव सीन मिस्टर अमिताभ बच्चन, वो 4 घंटे तक लोगों के साथ तस्वीरें खिंचा रही थी, तो मैं भी जब अकेला होता हूँ तो चाहे मुझे देर हो जाए, मैं लोग मुझे मिले, मैं जब तक कोई भी आता रहे, मैंने डेढ़ घंटा तक लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाई, ताकि उन्हीं की वजह से हम स्टार्स हैं. राइट. अभी हम भी 1 घंटा आपके साथ तस्वीरें उतरवाएंगे इसके बाद. ओके, नेक्स्ट वन लाई दैट इंडस्ट्री टेल्स एवरी एक्टर. साइन करने से पहले, सर आप तो अल पचीनो है, सर आप तो कमाल है, पैसे कम करवाने के लिए आपकी तारीफें करेंगे. ओके, ये वैसे इस पे तो पैसे बढ़ने नहीं चाहिए, अगर आप अल पचीनो है तो उसके तो डबल हो जाना चाहिए. मतलब ये कि बस इसी पे गुजारा करो. ओके. ओह अच्छा आप तारीफ ले ले पैसों के बजाय. ओके, वन थिंग यू चेंज अबाउट पाकिस्तानी स्टोरी टेलिंग राइट नाउ. आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन मोर कंटेंट. हमें वी नीड टू टेल मोर रियलिस्टिक स्टोरीज. वी नीड टू क्रिएट सच स्टोरीज. जैसे इंटरटेनमेंट और इनलाइटमेंट में ठीक है, इंटरटेन करें लोगों, लेकिन इनलाइटमेंट का, जैसे पहले हमारे ड्रामा, पीटीवी का ड्रामा होता था, उसमें जो मर्जी बात हो, लेकिन उससे आप कुछ चीज़ सीख कर उठते थे. अब मुझे लगता है कि आप ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है. जैसे अभी ड्रामा बना काबली पुलाव, यू लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्ले. परिजात देखो. वी नीड टू क्रिएट मोर कंटेंट लाइक दैट, जिससे लोग भी जो है ना वो खुद भी करें. जैसे कि परिजात अगर बन सकता है, काम सा बंदा, वाजबी सी शक्ल वाला, तो मैं भी बन सकता हूँ. गिव पीपल अ होप. लोगों को क्या कहते हैं, इंटरटेन करने के साथ साथ थोड़ा सा सिखाएं भी. अपने मुल्क का इमेज भी हम बेहतर कर सकते हैं. कितनी चीज़ें हम पूरी दुनिया के साथ जब होती हैं, कितने बंदे हम ऐसी कहानियाँ सुनाएं जो हमारी अपनी हो और थोड़ी सी इंटेंस हो. क्या कहते हैं, जैसे एक अभी फिल्म आई है हमसाया मुल्क की, तो हमने उस पर, हमारी कहानी तो उससे भी ज़्यादा तगड़ी है. वी नीड टू, वी कैन क्रिएट दैट कंटेंट. फॉर दैट आई थिंक, but I will say that we need to create more realistic stories. More real. So you use the word, we need to create more realistic stories. We need to, you know, थोड़ा सा enlightenment भी हो, लोगों को कुछ सीखने का मौका भी मिला.
हु इज वी? कौन है ये लोग हम जिनको ये सब काम हैं, करना है? हम सब हैं, चाहे चैनल्स वाले, ऑनर वाले, Okay. चैनल्स के जो ऑनर्स हैं उनको चाहे दे आर द पॉलिसी मेकर्स। इफ दे कैन क्रिएट काबली पुलाव एंड इट कैन सिंगल हैंडेडली, उसने ग्रीन को खड़ा कर दिया, उडारी बनाता है हम टीवी, सिंगल कर देता है, फिर परिजात बनाता है हम टीवी। सो द पॉइंट इज दैट क्या कहते हैं, आप यू कैन क्रिएट, आप लोगों को जिस आदत पे लगाओगे, आपने 7, 8, 10 साल से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी पे लगा दी, तो आप उनके आदी हो गए। तो उसको जो होता है ना कल्ट, वो साथ साथ में कल्चर बन जाता है। सही। तो आपने टीवी का कल्चर बना दिया है कि हमने ऐसे ड्रामे बनाने, फॉर गॉड सेक दुनिया मोबाइल में आ गई हुई है। आप देखें कि आपको किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना है। मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्ट ऑन कंटेंट, इन्वेस्ट ऑन कंटेंट। जब तक आप नहीं करेंगे तो फिर एक दिन क्या होगा कि वो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। सो एज एन एक्टर, या फिर जो एक्टर्स एलुमनाई है जो होके जा चुके हैं, जो कि सीनियर रह चुके हैं और ऑब्वियसली उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, और जो इस वक्त करंट फ्रेटर्निटी है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की, आप लोग किस तरीके से इन पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कोई इन्फ्लुएंस है भी या नहीं? I'm honestly, brutally honestly, मैं तो इनको अपने काम से इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, और दे शुड थिंक कि व्हाट काइंड, इट्स देयर जॉब कि व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी दे आर गोइंग टू लीव, कि आप क्या छोड़ के जा रहे हो। क्योंकि मदर टेरेसा याद रहेगी, अब्दुल सत्तार ईदी याद रहेंगे, लेकिन कोई सेठ किसी को याद नहीं रहेगा। आप व्हाट यू हैव डन फॉर द सोसाइटी दैट विल बी रिमेंबर्ड। हजारों ड्रामे बनते हैं, व्हाई यू लाइक परिजात, व्हाई यू लाइक स्टैंड अप गर्ल, व्हाई यू लाइक क्या कहते हैं काबली पुलाव, बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट। राइट। जो कमर्शियल ड्रामे होंगे वो लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो बात कही होगी ना किसी ने, कल्चर की बात की होगी, कोई ऐसी लाइन कही होगी, या कोई ऐसा ट्रीटमेंट ड्रामे का होगा, या ऐसा सब्जेक्ट होगा, वो याद रहेगा। ओके ओके। सो अ कैरेक्टर दैट हैज, ये वैसे हमारा रैपिड फायर राउंड था जिसमें कि, लेकिन इसमें भी जब ऐसा आउटस्पोकन और इतना स्पिरिचुअल आपका गेस्ट बैठा हो तो हर चीज़ की आप डिटेल में जाते हैं। अ कैरेक्टर दैट चेंज्ड यू पर्सनली फॉरएवर, दैट यू लर्न फ्रॉम। आई थिंक मेरे साथ एक ही वक्त में बहुत अल्लाह ने कमाल किया। व्हेन आई डिड सब सेटर, तो इट वाज डायरेक्टेड बाय असफर अली, तो इट गेव मी रिकग्नाइजेशन, इट चेंज्ड मी, इट गेव मी कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू इट। Then other thing was Khamosh Pani, because we did 4 months workshops, almost 2 months rehearsals. That taught me कि आपको अपने काम को कैसे अप्रोच किया जाए। जैसे मुझे अब 27 साल के बाद लगता है कि मुझे तमीज़ आई नहीं है, तमीज़ आने लगी है कि आपको अपने काम को कैसे अप्रोच करना चाहिए। So these two, I was very lucky to do Khamosh Pani, thanks to Rehan Sheikh. He recommended me for that, and all those my teachers जो taught me what is acting and told me, मैं तो एक जंगली पौधा हूँ, मुझे क्या पता एक्टिंग क्या होती है, क्या नहीं, मैं कहीं से सीख कर नहीं आया। मैंने तो आपको देखा, आपको कोई एक्सप्रेशन अच्छा लगा, कुछ जानवर का होता है, आप किसी बिल्ली को पकड़, या आप वो कहते हैं ना कि आप अगर आप सीखना चाहते हो तो हर चीज़ में, एक्टिंग बड़ी ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीज़ है। तो आप ऑब्जर्व करो, आप जितनी आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी उतने ही आप अच्छे एक्टर होगे। नाइस। आपके फेसबुक से आपका एक कॉल मैं लेकर आई हूँ, टेक ऑनर इन डिफीट। ये वो, बिकॉज आपके बहुत सारे कोटेशंस हैं, सो इज इट रिलेटेड टू अ सर्टेन इंसिडेंट, या फिर ये जो आपको सुबह सुबह फिल्म चलती है और आमद होती है, ये आमद है कि कहते हैं बाजू का, जब आप अपने मौला अली का कॉल है ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को बचाना, तो मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंटली कह दिया कि टेक ऑनर इन डिफीट। जब आपको कोई आप चीज़ चाह रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ है और नहीं मिली, तो बी इन स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, फिर भी क्या अल्हम्दुलिल्लाह, भाई जो आपको मिलना है वो रुक ही नहीं सकता। और अगर नहीं मिला तो वो एक टेम्परेरी चीज़ है। क्योंकि जब मैं कांस में गया तो मैंने कहा मुझ पर तो 10 टाइम की नमाज फ़र्ज होनी चाहिए। द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड द काइंड ऑफ जॉय आई हैड फ्रॉम दैट टूवर्ड दैट इज़ इम्पॉसिबल, और एक ऐसी चीज़ पे जिससे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। तो जब अल्लाह ने देना होता है तो वहाँ से भी दे देता है जहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं होती, और जब नहीं देना होता तो वहाँ से भी नहीं देता, और जहाँ पे आपको पता होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। आपको लगता है जैसे मैं गिलास उठा के पानी पी लूंगा तो एकदम कोई आता लग जाता है उसके साथ, वो पानी गिर जाता है। राइट। सो आई थिंक द बेस्ट स्टेट ऑफ लिविंग इज ग्रेटिट्यूड, और टू लिव इन द मोमेंट जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि परेशान होकर परेशानी ने हल नहीं होना। I totally agree with that. Yeah, परेशान होके, because but I actually feel that परेशानी is suffering in imagination. वो भी हुआ भी नहीं है, और आपने जो है ना ऑलरेडी उसके बारे में होता है कि कहते देखे ना, आपको जैसे
कुछ चाहिए हो, आपको कोई चीज़ टाइम पे ना मिले, आपने किसी से लेनी है, आपको होता है कि यार क्यों नहीं हुआ, अब नहीं हुआ, ठीक है, उस लम्हे को बी थॉटफुल, थिंक अबाउट इट कि मेरे पास इसका अदर चॉइस क्या है, अदर अल्टरनेटिव क्या है, तो मैं इस जो मेरे साथ घटना हुई है मैं इसको किस तरह ओवरकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस पर गौर करें, बजाय कि उसमें हाय मैं तो हो गया, अब क्या होगा, अब सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इससे कुछ नहीं होना। जस्ट डू इट, जस्ट इसको किल करो, इसको ठीक करो। आई लाइक इट, जस्ट डू इट। ओके, लास्ट इफ, और मैं ये आपसे पूछूंगी ये आपने किसके लिए लिखा और आपको नाम बताना पड़ेगा। इफ यू आर एन आर्टिस्ट देन बिहेव लाइक एन आर्टिस्ट। इट्स लाइक कम्युनिटी, आप सबके लिए, इससे जनरल क्या कहते हैं, नहीं किसी एक के लिए तो नहीं किसी के लिए नहीं, एक के लिए किसी ने आपको तंग किया, परेशान किया? नहीं, एक देखिए मैं ये होता है जैसे सोशल मीडिया पे लोग एक आर्टिस्ट की ट्रोलिंग कर रहे हैं, हाँ, लोगों को करने का मैं माइंड नहीं करता, लेकिन एक दूसरे आर्टिस्ट की ट्रोलिंग करता है ना, तो मुझे तकलीफ होती है कि यार तुम तो आर्टिस्ट हो। जैसे मैं सड़क पे जाता हूँ तो वो जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो यार 1000-1500 रुपये लगा के आए हैं, उसने क्या कहते हैं सूट पहना हुआ है 300-400 रुपये की, उसने क्या कहते हैं वो मेकअप किया, क्या उसे कहते हैं वो जो फाउंडेशन लगाई हुई, यार कोई 1000-1200 खर्चा लगा गया है, आप उसको गालियाँ दे रहे हो, उसको करें, मुझे तो उसका दर्द भी महसूस होता है। तो आप तो आर्टिस्ट हो यार, उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, उसने ये कहने हुआ था, यार तुम में तो इतनी बर्दाश्त और होनी चाहिए ना कि तुम ना करो भाई, क्या कहते हैं तुम, इफ यू आर एन आर्टिस्ट बिहेव लाइक एन आर्टिस्ट। ओह ओके, सो ये अभी आपने ट्रोलिंग की बात की और हमें बड़ी कंट्रोवर्सीज जो पाकिस्तान से आती हैं स्पेशली हमारी इंडस्ट्री से, सो समटाइम्स नूरा कुश्ती टाइप का कुछ लग रहा होता है कि यू नो ये वाकई में रियल है, बिकॉज कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं यू लाइक इट्स नॉट इवन वर्थ टॉकिंग अबाउट, बट पूरा मुल्क उसके ऊपर ट्वीट कर रहा होता है। एक तमाशबीन कौम की निशानी है, जिसको तमाशा देखने से कहते हैं, जो कौम लोग डूब रहे हैं उसकी वीडियो बना रही है बजाय कि उसको हेल्प आउट करे। अब मैंने आपसे कहा ना, आप गिरे हो तब उठना चाहेंगे, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप कैमरा निकाल लोगे, ओ भाई उसको बंदे को उठा अस्पताल लेके जाए यार। आप मान लें आप ऐसे किसी ना, वो बड़ा बहुत अच्छा था, मैंने वो देखा, एक बंदा ने ऐसे ही जाके ना खड़ा हो गया, कोई कराची की मशहूर जगह मुझे याद नहीं आ रही, तो ऐसे देखना शुरू हो गया, ऐसे कुछ भी नहीं है वहाँ पे, लोग भी आना शुरू हो गए, अबे क्या है, आपको तमाशा चाहिए। जिस मिल्क के आप जो लोग हैं, जैसे मीडिया वाले लोग हैं, जब वो चाहत फ़तेह अली खान को बुलाते हैं, कुछ करते हैं, तो मुझे होता है कि यार आप एक तरफ उसको बेचारे को क्रिटिसाइज कर रहे हो और दूसरी तरफ उसको बुला भी रहे हो अपनी रेटिंग के लिए, तो आपको अब अपनी सोसाइटी की को भी तो, पाकिस्तानी सोसाइटी की भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना, कि आप लाहौर दा पावा अख्तर लावा उसको हीरो बना रहे हो, तो शादियों पे ले जाने की उसको आप पैसे देते हो, तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो ना। सोसाइटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेती? हर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लेनी है। ट्रू, आई टोटली एग्री विद दैट। क्योंकि मॉरल वैल्यूज की आपने जो है उसको आपने उसका पीछा छोड़ दिया है, आपने जो आपकी अखलाकी कदरें थी, जो आपकी वैल्यूज़ थी, आप उनको छोड़ दिया। आप ऐसे हीरोज़ क्यों बना रहे हो यार? आप तो बजाय ठीक है हंस लो, हंसने की जगह है। अब तो अब एक ऐसा मुल्क जहाँ पे वो होता है कि एक बंदा वो क्या किसी को सुना रहा था, कल भी सुना रहा था कि कोई हमारा सराय की जगह बेल्ट है, वहाँ पे एक बच्चा है, अब वो वीडियो बना रहा है और वो अक्षय कुमार को कॉपी कर रहा है, हे दिस इज माय टेरिटरी, अब वो कर रहा है इस तरह नो, तो और ये वो करके ऐसा चढ़ा देता है। अब उसके 10 मिलियन आए हुए हैं। हाँ। इतने तो हमारे क्लिप के भी नहीं आते। लकी हिम लकी हिम नहीं, लेकिन आप दैट शोज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ मवाद यू आर वाचिंग और किस तरह का आपको चाहिए। तमाशा तमाशा, तो फिर आप खुद भी तमाशा बन जाओगे। Wow, that is amazing. Very profound discussion. Adnan Shah Tipu, thank you so much. I know that अगर हम इस बात पे discussion करें, so this can go so deep. And at the end of the day, I like कि आपने personal accountability की बात की, आपने बात की how you go through your day. I love that idea. I'm actually gonna pick it up. You know कि सुबह उठ के give yourself some time और अपनी पूरी movie play करें और देखें मैंने कहाँ editing करनी है जाके, या इसका following scene कौन सा होना चाहिए. So great to see you and all the best. और हमें इंतज़ार है कि हम ऑस्कर, मी, सुहेल एंड बासित जलीली हम जाएं ऑस्कर विनिंग पार्टी को कवर करने के लिए और वहाँ पे हमें जो है हमारे आर्टिस्ट देखने को मिले, एंड that's actually a dream. That would be great. Thank you so much for being with us. All the best. Dafis. And with this, the episode with Adnan Shah Tipu comes to an end. We talked a lot about Pakistani industry. What are your comments? What do you have to say about what I had to say and what
he had to say. Let us know. Don't forget to subscribe as well, and keep watching Tea and Talk by the International Art Society, brought to you by Basit Jalili and the tech genius behind the camera, Suhail Nawaz. Peace out.